हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई अगर सजेशन हो वो सजेशन दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है ना? अभी आप लोग बिल्कुल मन से शिद्दत से वो काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, बट आप लोग कीजिए। ठीक है ना? 1 मिनट। ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, आज थोड़ा-सा मैं कुछ अलग लेके आया हूँ आपके लिए। आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट जो 2020 के अंदर एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत कम हुए थे। तो इस वजह से बहुत सारे उस समय क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो घटनाएँ हुईं, जो संधियाँ हुईं और राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हुईं कि जो अभी तक जो इम्पोर्टेंट रखती हैं और वो क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में आई ही नहीं है। ठीक है ना? तो उनको भी लेके चलूँगा मैं। और जो अभी आपका 21 के अंदर में भी जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, आई मीन कि मतलब जो पॉलिटिक्स में अगर कोई कुछ हुआ है और कोई संधि हुई है, कोई विशेष घोषणा की है गवर्नमेंट ने, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इसमें लेके चलूँगा। ठीक है ना? तो मैं इसी वजह से आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं इसके अंदर देखूँगा आपको किस टाइम आपके लिए क्लास चालू कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊँ, चाहे वीकली तौर पे करवाऊँ, चाहे आपका मैं डेली बेस पे करवाऊँ। ठीक है ना? तो मेरी वो कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको दे दूँ। ठीक है ना? ज़रा सा 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, ज़रा मैं इसको स्लाइड को ठीक करूँ पहले। पेज सेटअप आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को कभी ज़रूरत हो ना तो आप खुद भी इस तरह से वीडियो बना सकते हैं। 16 बाई 10 में आपको लेना है, ये वाइड हो जाएगी। देखिए, देखिए वाइड हो गई है। ठीक है ना? और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्लाइड शो में जाना है और फ्रॉम बीइंग में चले जाना है। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान गंगा। ठीक है ना? कितना प्यारा नाम है। देखो, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है ना? क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। और गंगा होता है गंगा। गंगा क्या करती है? गंगा आप लोगों को मुक्ति देती है। क्या देती है? मुक्ति देती है। ठीक है ना? तो अभी तो देखो, हर कोई बच्चा हर समय गंगा नहीं जा सकता है। अभी क्या है? आपकी नॉलेज ही आपकी गंगा है। क्या है? नॉलेज नॉलेज ही क्या है आपके लिए? गंगा है। ठीक है ना? तो आप जितनी ज़्यादा नॉलेज लेंगे, आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब इट्स मीन की मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति वो मुक्ति है कि आप चीज़ों को समझेंगे, वो आपको लाइफ में हेल्प करेंगी। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएँगे, तो वहाँ वो आपको हेल्प करेगी। तो नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ठीक है ना? और दोस्तों, आप लोगों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बहुत कुछ कर सकूँ। ठीक है ना? और मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लान भी कर रहा हूँ कि एक फटाफट क्या बोलते हैं, एक बढ़िया-सा आप लोगों के लिए मैं वो ले आऊँ, क्या बोलते हैं आपका, अ, एक कोर्स लॉन्च कर लूँ, है ना? तो कोर्स मैं बना भी रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रखा है। ज़रा 1 मिनट, थोड़ा-सा मैं टाइम चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि शायद मेरी फ़ोटो बीच में आ रही है ना? तो मैं इसको और छोटा करके वो कर देता हूँ। ठीक है ना? कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटो की, मेरी तस्वीर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कंटेंट साफ दिखना चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्तों, अब ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल के सम्मान में सामरिक डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? रख लेना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर 2020 को, ठीक है ना? 4 दिसंबर 2020 को
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना, इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान के तौर पर स्थित स्मारिका डाक टिकट जारी की है। डाक टिकट ये होता है दोस्तों, जो हम जो चिट्ठी भेजते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिट्ठी भेजते हैं ना, है ना, या पत्र भेजते हैं, ठीक है ना, डाक के थ्रू, है ना, तो उस पे एक छोटा सा वो लगा होता है, एक टिकट होता है, ठीक है ना, वो होता है टिकट। जैसे सपोज करो कहीं पे भेजने के लिए 5 रुपए का भी लगता होगा, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का भी। मेनली मैंने तो जो किया है स्पीड पोस्ट किया है ना, स्पीड पोस्ट, तो उसमें 40 रुपए के लगभग का लगता है, तो आपको 40 रुपए का टिकट उस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, स्मारिका टिकट जारी किया। अच्छा, ये जो डाक टिकट है ना, ये क्या बोलते हैं, ये आपका भारतीय डाक विभाग है ना, उनको जाता है, और ये भी उनकी कमाई का एक स्रोत है टिकट, ठीक है ना, बदले में आपकी ये चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो और ये किसके अंडर में आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना, किसमें आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के अनुसार इंदर कुमार गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुरभाषी और सज्जन राजनेता थे। उन्होंने अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता सेनानी रहे आई के गुजराल ने अप्रैल 1997 से 98, ठीक है ना, ये तो कार्यकाल है इनका, 97 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला, और भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजराल सिद्धांत दिया गया था। क्या गया था, गुजराल सिद्धांत दिया था। तो ये याद रखना दोस्तों, गुजराल सिद्धांत किसने दिया था, आपका इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसीलिए उनको गुजराल सिद्धांत के लिए ही याद किया जाता है। जब आप भारत की विदेश नीति वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको गुजराल सिद्धांत आ जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि हाल में किस पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है ना, क्वेश्चन सीधे आपका यूं आप बन के आएगा कि हाल में किस प्रधानमंत्री मंत्री का डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है ना, डाक टिकट टिकट जारी किया गया है ना, जारी किया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वो है हमारे आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नहीं रखी सॉरी, ये प्रधानमंत्री ने है, ये ने है, क्या है दोस्तों, ने रखी ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, ये सब हमारे क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस दृष्टि से भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बहुत जरूरी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि कोरोना का कोविड का टाइम है, तो इस समय क्या हो रहा है कि ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़्यादातर चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में 2 जगह है, एक तो मिर्ज़ापुर है, एक सोनभद्र जिला है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रामीण पेयजल सप्लाई की परियोजना की आधारशिला रखी रखी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और इसमें क्या है, 2995 गाँवों को सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे 42 लाख लोगों को जल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप मैं मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये कहाँ रखी गई है, ये यूपी के 2 जिले हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले हैं, और 2995 लोगों को पानी का सप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। और 24 माह में ये पूरा किया जाएगा काम, ये परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2 राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित हुए हैं। दोस्तों ये आपके हायर एजुकेशन में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीधे आएगा कि प्रधानमंत्री ने किन 2 राष्ट्रीय संस्थानों को 2 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों की स्थापना की है। तो ये बात ये इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन में भी आ सकता है और आपका नॉर्मल में भी आ सकता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्विज्ञान दिवस, ठीक है ना, आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में 13 नवंबर 2020, तो ये एक डेट है, 13 नवंबर 2020 के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में 2 प्रमुख आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं, जिनमें से राष्ट्रीय क्या है आपका, एक तो ये है आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITR, ठीक है ना, जामनगर में, कहाँ है दोस्तों, जामनगर में, ठीक है ना। तो एक तो ये है आयुर्वेदिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, ये आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITR जामनगर है, और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, ठीक है ना, जयपुर में, ठीक है, कहाँ है, जयपुर में, ठीक है ना। तो ये आप दोनों नाम याद रखना, कहाँ है, एक तो आपका जामनगर में चालू किया है इन्होंने, और दूसरा क्या बोलते हैं आपका जयपुर में, ठीक है ना। जिसे विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का की मान्यता दी गई है, ठीक है ना। किसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई है, किसके द्वारा, ये देता है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका इसमें, क्योंकि 2020 के अंदर में 2 आपका 2
आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हुई है, एक जामनगर नगर में हुई है और एक आपका कहाँ हुई है, एक हुई है आपकी जयपुर में। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि हाल में किन दो आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना प्रधान नरेंद्र मोदी ने की है, ठीक है ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या ना भी पूछे तो आपको याद रखना है, एक जामनगर और दूसरा कौन सा है आपका जयपुर में, ठीक है। इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ऑनलाइन यूजर पोर्टल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भाई 11 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन को नेटफ्लिक्स, ठीक है ना, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, मतलब ये है कि नए प्लेटफॉर्म आए हैं दोस्तों, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, आपका मैक्स प्लेयर ने भी अब कर दिया है, और आपका उसके अलावा भी कई सारे हुए। तो वो वहाँ पे क्या करते थे कि कोई भी कंटेंट वहाँ पे वो चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अब वो होगा, वो भी दायरे में आ गया, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर पर न्यूज़ करंट अफेयर्स की सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया है, ठीक है ना। क्या है कि अब इसमें जो ये न्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है, जो करंट अफेयर्स वगैरह की सामग्री देंगे, अब वो भी क्या हो गया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ गई है, ठीक है ना। पहले ये नहीं थी, ठीक है ना। इन्हें नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ और नियम बनाने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं कि इसके लिए अगर मान लो कोई कानून या नियम बनाना है, इन आपका नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, तो वो नियम भी बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब जैसे अगर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया, तो अभी हमारे संविधान के अंदर में क्या है कि जैसे अगर कोई अपराध होता है ना, तो उसके लिए कोई नई सज़ा नहीं बनाई जा सकती, जो पहले से डिसाइड है संविधान के अंदर में, वो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या बोलते हैं, जो आईपीसीटी की धारा वगैरह जो होती हैं, उसमें जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए इनको नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ और नियम बनाने के अधिकार भी किसको दिए गए हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उस बारे में वो बना सकती है। कैबिनेट सचिवालय ने ऑनलाइन मीडिया के इन प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकारी नियमावली 1961 को संशोधित करते हुए ये फैसला लिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना दोस्तों आप। जहाज रानी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया घटना है ये। जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय रख दिया है, ठीक है ना। क्या रख दिया है उन्होंने, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल के पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय रख दिया है। विकसित अर्थव्यवस्था में पोत परिवहन मंत्रालय पतन और राजमार्ग का कार्य भी संभालते हैं, ठीक है ना। नाम से स्पष्टता होने से काम में स्पष्टता आती है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी के की हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए समुद्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देश में अब लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सड़क, वायुयान और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, आपको ये बात रखना है कि जहाज मंत्रालय का नाम अब बदल के 2020 से जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, ठीक है ना। क्या, पत्तन पोत परिवहन, ठीक है, और आपका जल मार्ग मंत्रालय रख दिया गया है, ठीक है ना। यही करो।
ठीक है दोस्तों, तो क्या रख दिया गया पतन पोत। पतन का मतलब वो होता है जहाँ पे क्या बोलते हैं सामान उतारा चढ़ाया रखा जाता है ना, या तो नदी के किनारे होगा या फिर वो समुद्र के किनारे होगा, उसको क्या कहते हैं पतन बोलते हैं। ठीक है ना, तो पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय नाम रख दिया गया है बीच से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखना जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पोत भी आपको ये जलयान वगैरह होते हैं शायद इनको ही कहते हैं। अब देखो जम्मू जम्मू कश्मीर में में भूमि खरीदने की इजाज़त। ठीक है ना, तो अब आप क्या बोलते हैं 2020 के अंदर में आप केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार 28 अक्टूबर 2020 से कोई भी भारतीय जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख में ज़मीन खरीद सकता है। पहले इसमें ये प्रावधान नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि आपका जम्मू का संविधान एक अलग अलग से आपका संविधान था। ठीक है ना, तो उसके तहत क्या बोलते हैं जो जम्मू का निवासी होगा ना, है ना, जम्मू कश्मीर का जो निवासी होगा वही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। कोई बाहर का आदमी वहाँ पे आके बस नहीं सकता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ का संविधान जो है वो हटा दिया गया है। अब इसको क्या बोलते हैं आपका ये भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया है कि अब यहाँ पे आप कोई भी ज़मीन खरीद सकता है और कोई भी यहाँ पे आके रह सकता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, तो आप ये याद रखना कि बस अब जम्मू में आप लोग भी ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है ना, खरीद लीजिए। नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 18 से 25 के लिए, ठीक है ना, एक ड्रग डिमांड रिडक्शन राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है ना, क्या ड्रग्स डिमांड रिडक्शन राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR तैयार किया है और इसे लागू कर रहा है। ठीक है ना, इस योजना का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणाम को कम करना है। ठीक है, क्या क्या है इसका, नशीली दवाओं के दुरुपयोग। नशीली दवाएं मतलब आपका जैसे जो जो लोग ड्रग्स लेते हैं आपका इस तरह के ये लेते हैं ना, गांजा अफीम वगैरह ड्रग्स वगैरह आते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू बॉडीज के अंदर लेते हैं या कुछ और तरीके से लेते हैं, तो उनके दुरुपयोग के जो उनका उपयोग करने से जो परिणाम निकल गलत आ रहे हैं उसको कम करना है। ठीक है ना, मंत्रालय ने संस्थागत सहायता, सामुदायिक आउटरीच और जागरूकता सृजन पर ध्यान देने के साथ 172 सबसे प्रभावित जिलों में तो ये जो है ये क्या नशा मुक्ति का जो अभियान है ये सबसे पहले आपके जो सबसे ज़्यादा 172 प्रभावित जिले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नशा है। ठीक है ना, पहले तो ये वहाँ लागू किया जाएगा, फिर ना, ठीक है ना, फिर वहाँ पे कोशिश किया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि भाई ये और कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें इसमें क्वेश्चन आपके दो तरह से बन सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं एक तो क्या बोलते हैं आपका जो आपका NAPDDR का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि भाई नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना। ठीक है ना, नशीली दवाओं के परिणाम को कम करना या उनके दुरुपयोग से जो प्रतिकूल परिणाम है उनको कम करना। ठीक है ना, ये जो है आपका ये क्या हो सकता है कि आपका जी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणाम को कम करना। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा ये कि सामाजिक अधिकार मंत्रालय ने कौन सा एक क्वेश्चन बन सकता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया है 2018 से 25 के लिए। तो ये है आपका ड्रग्स डिमांड, ठीक है ना, क्या ड्रग्स डिमांड राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है ना, तो NPDDR। ठीक है ना, तो क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि NAPDDR जो है वो किस मंत्रालय ने चालू किया है। ठीक है ना, क्या आ सकता है क्वेश्चन, NAPDDR कार्य योजना किसने चालू की है। ठीक है ना, किस मंत्रालय ने चालू की है, या ड्रग्स डिमांड रिडक्शन राष्ट्रीय कार्य योजना किसने चालू की है। तो आपको पता होना चाहिए ये सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय ने चालू की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक और ये क्वेश्चन बहुत खास है, देख लो, बहुत ज़्यादा खास नहीं लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए। अटल टनल राष्ट्रीय राष्ट्र को समर्पित। ठीक है ना, अटल टनल जो है ये आपका अटल वाजपेयी बिहारी के नाम पे है। अटल बिहारी बिहारी ठीक है, बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, वाजपेयी। ठीक है, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का
क्या कर दिया है, उद्घाटन किया है, ठीक है ना। जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है ना। तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो वो अटल टनल है, ठीक है ना दोस्तों। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है, ठीक है ना। जो मनाली को लेह से जोड़ती है। तो दोस्तों देखो, मनाली से लेह जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत सारे पहाड़ों को घूम घूम के जाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, ठीक है ना। लेकिन इस सुरंग की वजह से क्या होगा कि वो टाइम बहुत कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसका इस वजह से भी महत्व है क्योंकि हमारे उस तरफ उस वाली साइड क्या बोलते हैं, आपका चीन का भी खतरा है और आपका उधर पाकिस्तान भी है, ठीक है ना। तो हमें बहुत ऐसी ऐसी सुरंग की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है जिससे हमारे रास्ते छोटे हो जाएं और सर्दियों के टाइम में भी हमारा उनसे संपर्क ना कटे, ठीक है ना। इस सुरंग का आकार घोड़े के नाल जैसा है, ठीक है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है। 9 किलो 200 मीटर लंबी सुरंग है ये दोस्तों। कितना है, 9 किलो 200 मीटर 9 किलो 2 मीटर या 200 मीटर होगी ये, ठीक है ना। और ये कितनी हजार फीट की ऊंचाई पे है, तो ये है आपका 10,000 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है ना। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी बिहारी के नाम पे, ठीक है ना। इस सुरंग की लागत इतनी है आपका 3300 करोड़ रुपए है, ठीक है। और हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अल्ट्रा आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनाई गई है, ठीक है ना। पूरे मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ेगी, ठीक है ना। क्या किसको जोड़ेगी, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अटल टनल जो आपका योजना है वो किससे किसको जोड़ेगी, तो ठीक है ना। मनाली को तो वो जोड़ेगी, मनाली को लाहौल स्पीति इस घाटी से जोड़ेगी, ठीक है ना। इसका निर्माण भारत के सामरिक अवसंरचना विकास एजेंसी सीमा सड़क संगठन बीआरओ बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी बात याद रखना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि अटल योजना को जो विकास जो है उसका कार्य कौन देख रहा है, तो विकास एजेंसी सीमा सड़क संगठन बीआरओ देख रहा है, ठीक है ना। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है ना, बहुत प्यारी जगह है पुदुचेरी। अभी मैं हाल में ही वहीं पे ही होके आया हूँ। बहुत अच्छी जगह है, साफ सुथरा जगह है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, शांति है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो पुदुचेरी हवाई अड्डा बना 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, ये पहला हवाई अड्डा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना, पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा है, ठीक है ना। और की कब है, 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर को याद रखना, इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है ना। और इसकी लागत लागत से खैर कोई पूछेगा नहीं, 2.8 करोड़ की लागत आई है इसमें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, क्या आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया, ठीक है ना। आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल 3 समूह में बटा हुआ है। देख, 5 साल से लेके जो 18 साल के होंगे, 18 से 65 होंगे और 65 से ऊपर वालों के लिए, ठीक है ना, के लिए परिकल्पित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के स्वास्थ्य के लिए फिटनेस का डोज, ये वर्ड याद रखना दोस्तों, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है ना। मतलब ये फिटनेस की एक प्रकार से दवा है और आधा घंटा इसको लेना है, ठीक है ना, कब मंत्र दिया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिया, क्या वाक्य कहा, क्या सेंटेंस दिया, क्या या क्या थीम थी, तो आपको याद रखना है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है ना। फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस, ठीक है ना, क्या फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसका थीम क्या है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है। देश के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बनता है कि फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो वो है देश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी इतना ही था, ठीक है। मैंने आपको जो भी है 9 या 10 क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। और साथियों दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना।
ताकि मैं और मोटिवेट होके आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाता रहूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आप ये जिस आपका जीआरएफ ट्यूबलाइट जो ग्रुप है, उसमें भी आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँ और कोशिश करूँगा कि एक आधा आप लोगों के लिए कोई कोर्स भी लॉन्च करूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई एजुकेटर इतना मेहनत करता है जिसके पास कोई पैसे का कोई साधन नहीं है, ठीक है ना? कोई पैसे का वो नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता है और आप लोग जब उसके वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप विश्वास मानिए कि कोई भी एजुकेटर आपको 100% देता है, कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप लोगों का भी फर्ज़ बनता है कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, उसके सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है ना? और मेरे पास तो बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। 1 मिनट आप देखिए, मैं आप लोगों को कितना बहुत कुछ दे सकता हूँ। आप ये देखिए कितनी बुक्स हैं मेरे पास। ये देखिए, लोग बच्चे बाहर से आते हैं मेरे पास, बुक्स ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास। दुनिया भर के नोट्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये किस लिए ये मैं सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा तो देखो मेरा जेआरएफ हो गया लेकिन मैंने जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा वो प्रॉब्लम फेस करे। तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया-बढ़िया अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों को भी आप लोगों का भी नेट और जेआरएफ 100% हो जाएगा। ठीक है? तो अभी के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।